गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वोके पोर्शन के अंदर जो अपना जो लेटर चल रहा था वो था डी। इसी लेटर को आज अपने फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रखेंगे। आज अब फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। देखिए जो लेटर डी चल रहा था उसके अंदर पहला जो वर्ड है वो है अपना डिनाउंस। फोकस करेंगे क्या है, डिनाउंस। डिनाउंस का मीनिंग क्या हुआ, किसी भी पर्सन हुआ, किसी भी कोई आइटम हुआ, उसको अपन स्ट्रांगली अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, डिनाउंस हो गया। क्या देखेंगे, टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समबडी या समथिंग। किसी भी चीज को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना क्या हो गया, डिनाउंस हो गया। अब देखो इसकी की मैंने क्या बनाई, देखो यहाँ पे जब मैंने पहली बार सीजीएल के लिए कोचिंग की थी, यूपीएससी की और सीजीएल की, तो इंग्लिश जो जिसने सर ने पढ़ाई थी उनका नाम था देव सर। क्या नाम था, देव सर। देव सर ने पहली बार क्या पढ़ाया था, यहाँ पे देखो देव नाउन, दे नाउन। अब उन्होंने पहली बार ही नाउन पढ़ाया तो सोचिए ग्रामर के अंदर आपको अगर स्टार्टिंग में नाउन पढ़ाया जा रहा है तो उन्होंने ऐसे हमको लगा कि अपना कहीं कहीं क्रिटिसाइज हो रहा है, अपने को क्या हो रहा है, सेंसर हो रही है। तो हमने उनको काफी तरीके से हरासमेंट सोचा कि अपना टॉर्चर कर रहे हैं, नाउन कैसे पढ़ा रहे हैं पहली बार। तो हमको क्या लगा कि वो उनको हमने क्या किया, जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि पहला जो टॉपिक है वो देव सर नाउन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो डिनाउंस का मतलब किसी हो गया देव नाउन। डिनाउंस मतलब कि क्या हो गई, देव नाउन। क्रिटिसाइज करना किसी को, समबडी और समथिंग। फोकस करेंगे सिनोनिम्स के ऊपर। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो क्या है यहाँ पे, सेंचर, CENCURE, सेंचर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो किसी भी चीज को अपन अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं हार्शली, देखो टू क्रिटिसाइज हार्शली, किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हार्शली क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, सेंसर हो गया। नेक्स्ट सिनोनिम क्या हो गया, डिक्राई हो गया। डिक्राई के अंदर उसको अपन मेंटली कैसे भी इरिटेट कर सकते हैं, वो क्या हो गया, अपने को डिक्राई वर्ड हो गया। नेक्स्ट देखो रिवाइल, REVIL पे फोकस करेंगे। देखो इसका मीनिंग देखो काफी बार वन वर्ड में पूछ लेता है और जो आपके क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें काफी बार यूज होता है। क्या होता है, रिवाइल। रिवाइल का मीनिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे कि अपने जो अब्यूजिंग जो लैंग्वेज है ना उसके थ्रू क्रिटिसाइज करना। या मैं इसे इसको डिफाइन करूं, देखो टू अटैक यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स, मतलब एक नेगेटिव सेंस है रिवाइल करना। एक होता है रिवाइल, एक होता है रिवील। देखो ये तो हो गया रिवाइल, REVIL क्या हो गया, टू अटैक यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड्स, मतलब किसी पर्सन को डिनाउंस कैसे करना, क्रिटिसाइज कैसे करना अब्यूजिंग वर्ड से। अगर फोकस करें आप कंफ्यूजन होगा रिवील के अंदर, तो रिवील का मीनिंग देखो यहाँ पे अलग होगा। क्या होगा, वो आपका होगा REVEAL। दोनों के अंदर देखो मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, यहाँ पे तो है RIVILE, इसका मीनिंग तो क्या होगा, क्रिटिसाइज करना अब्यूजिंग वर्ड से। अगर ये रिवील देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, दोनों होमोफोन्स हैं, इसका मतलब होता है कोई चीज को उजागर करना, किसी भी चीज को जो सीक्रेट थी उसको ओपन कर देना। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बात जो है किसी को नहीं बतानी, लेकिन मेरे को पता चला कि मेरे थर्ड जो पार्टी फ्रेंड है उसने मेरे को बता दी ये बात, तो वो बात क्या हो गई, रिवील हो गई। वो बात क्या हो गई, उजागर हो गई। तो वो तो क्या हो गई, रिवील हो गई। ये होगा रिवाइल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो विलीफाई। विलीफाई भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग भी देखो ऐसे किसी लैंग्वेज से गिल्टी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं ना अपन, टू विद गिल्टी। किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है गिल्टी के साथ में, उसको अपमान महसूस करा रहे हैं अपन कि आपने जो टास्क परफॉर्म किया है वो एकदम से क्या है, गलत है। तो उसके लिए वर्ड क्या हो गया, विलीफाई हो गया, टू क्रिटिसाइज विद गिल्टी। ठीक है। नेक्स्ट है देखो डेमन। यहाँ पे RN जो है वो थोड़ा सा साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट देखो प्रोस्क्राइब है। एक तो देखो वर्ड होता है प्रोस्क्राइब, एक होता है प्रेस्क्राइब। देखो यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब जो वर्ड होता है ई वाला, उसका मीनिंग तो होता है किसी को सजेस्ट करना। देखो और इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रोस्क्राइब जो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है इसका मीनिंग तो क्या हो गया, यहाँ पे किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना। अगर मैं बात करूं प्रेस्क्राइब की, देखो मैं ई को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, प्रेस्क्राइब मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो PRO आ रहा था उसको मैंने लिखा PRE। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, टू सजेस्ट। किसी भी पर्सन को सलाह देना वो क्या हो गया, प्रेस्क्राइब हो गया। दोनों के अंदर एक सिंपल लेटर का डिफरेंस है, दोनों वो ना देखो ओ आ गया, ओ किस जगह क्या आ गया, यहाँ पे ई आ गया। अगर प्रेस्क्राइब है तो क्या हो गया, टू सजेस्ट हो गया। देखो यहाँ पे ई है, अगर ओ आ रहा है प्रोस्क्राइब
तो क्या हो गया, क्रिटिसाइज करना हो गया। अगर प्रेस्क्राइब आ रहा है तो क्या हो गया, सजेस्ट करना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सो, देखो यहाँ पे फोकस करेंगे, एक्सोक्रिएट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पिछली बार यूपीएससी के अंदर एनडी के अंदर भी आया हुआ है एक्सोक्रिएट। अब देखो फोकस करने वाली बात क्या होगी, देखो यहाँ पे डिनाउंस का कंप्लीट पैटर्न क्या बना, कंप्लीट पैटर्न ये बना कि देवेंद्र सिंह ने जो नाउन पढ़ाया तो सबने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। अब फोकस करने वाले वर्ड है सेंसियल हो गया, टू क्रिटिसाइज हार्शली हो गया, डिक्राई हो गया, निंदा करना हो गया, रिवाइल हो गया। रिवाइल किसी अब्यूजिंग वर्ड से अपन किसी को डिक्टेट करते हो, क्या होगा, रिवाइल हो गया। अगर रिवाइल ऐसे, रिवाइल की ऐसे वर्ड कितना क्या हो गया, रिवील हो गया, उजागर करना, किसी चीज को डिसअपियर करना। ओके, जैसे कि कोई चीज है जैसे अपीयरेंस में नहीं है, मान लीजिए अपने को उसको अपीयर करना है, जैसे पहले डिसअपियर हो चुकी है वो, तो सबके सामने उसको उजागर करना, उसको एकदम ओपन कर देना, ना कि वो क्लोज रहे, उसके लिए वर्ड क्या हो गया, रिवील हो गया। रिवाइल का मीनिंग ये हो गया, ये विलीफाई हो गया, ये डेमन हो गया, ये भी काफी नेगेटिव सेंस वर्ड है, वो काफी बार आता है, दिखने में लग रहा है, देखो तो DAMN, तो एन थोड़ा सा साइलेंट रहेगा, डेमन। ओके, नेक्स्ट है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब हो गया क्रिटिसाइज करना, बट प्रेस्क्राइब की बात करें तो सजेस्ट करना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रिएट। आप फोकस करेंगे डेट्रीमेंटल पे, देखो डेट्रीमेंटल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। डेट्रीमेंटल जो वर्ड है उसका मीनिंग होगा आपका हार्मफुल, खतरनाक, हानिकारक। अब इसकी जो मैंने की बनाई वो किससे बना दी, आपकी ट्राइमेंटल से। क्यों बनाई की, देखो की पे फोकस करना है, क्या यहाँ पे आ रहा है TRI और मेंटल भी आ रहा है। तीन जो ऐसे मेंटल दोस्त हैं, मतलब मेंटली क्या है, इमेच्योर हैं और हरास्ड हैं, तो वो तीन ऐसे दोस्त हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अमर, अकबर, एंथोनी हो गई। सभी ने मूवी देखी है, खैर वो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की मूवी है, बट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्या अमर, अकबर, एंथोनी है, उनका काम क्या है, सभी को क्या करना, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाना, तो वो क्या हो गए, ट्राइमेंटल हो गए। अब फोकस करेंगे सिनोनिम्स के ऊपर, देखो डैमेज करना, डैमेजिंग हो गया, ऐसे इनिमिकल, बहुत ही ज्यादा किसी को क्या करना, हरास करना, हार्मफुल करना, वो है इनिमिकल। परनिशियस होता है, घातक जो होता है वही होता है। प्रूजुडिशियल भी हो गया सही वर्ड। नेक्स्ट है मेलेफिसेंट, देखो अगेन देखो नेगेटिव सेंस वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, डेट्रीमेंटल होता है, हार्मफुल। अब जो मेलेफिसेंट वर्ड है ये आपका यूज होगा क्लोसिस्ट के अंदर और आपके एंटोनिम के अंदर। अपन फोकस करें सिनोनिम्स के ऊपर अभी तक। नेक्स्ट होता है देखो क्लेमेटस, CALM होता है काम यानी शांति। क्लेमेटस आपको वैसे फोकस करना है, क्लेम अपन काम रखने में नहीं है। क्लेमेटस का मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज को हार्मफुल और नुकसान पहुंचा देना। नेक्स्ट है बेलफुल, बेलफुल का मीनिंग शर्मनाक से भी होता है, कि बहुत ही ज्यादा क्या घोर अन्याय हो गया, शर्मनाक है, वो हो गया बेलफुल। फेटल, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो फेटल का मतलब घातक होता है, जैसे कोई फेटल डिजीज हो गई, कोई फेटल इवेंट हो गया। अब इसके अलावा जो वर्ड है वो आपके डिलेटेड भी हो गया, डेट्रीमेंटल भी हो गया, काफी ऐसे वर्ड है वो काफी बार यूज में होते हैं, क्यों, बट यूपीएससी एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन कौन से हैं, इनिमिकल हो गया, परनिशियस हो गया, मेलेफिसेंट हो गया, बेलफुल हो गया और क्लेमेटस हो गया और आपका हो गया फेटल। एक बार फटाफट से क्विक 2 सेकंड्स के अंदर सबको समझ कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट जो डी लेटर था उसमें अपना जो वर्ड होगा वो हो गया डिलाइटफुल। देखिए फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर, क्या वर्ड है, डिलाइटफुल। सबसे पहले फोकस करना है कि इस पे इसकी की क्या है, देखो यहाँ पे आ रहा है लाइटफुल, मैंने की बना दी लाइटफुल। अब देखो एक इवेंट याद रखना है, जैसे अपन गांव में रहते हैं, मान लीजिए लगातार पिछले पास्ट 8 आवर्स से लाइट नहीं आ रही है, 8 घंटे से लाइट की क्या है, अवेलेबिलिटी नहीं है गांव के अंदर। अचानक लाइट आ गई, ठीक है, तो लाइट जैसे फुल लाइट आई, अपने को लगा कि हाँ बिल्कुल गर्मी चल रही थी और लाइट आ गई, तो अपने क्या होता है, चार्मिंग फेस रहता है, अपने को हैप्पीनेस मिलती है, खुशी होती है कि लाइट आ गई साहब। ऐसा खैर अभी तो खैर मोदी गवर्नमेंट के अंदर काफी वास्ट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की क्या सप्लाई हो रही है, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लगातार 8 घंटे से लाइट नहीं है। जैसे ही लाइट आई, लाइट फुल हुई रूम के अंदर, अपना क्या हुआ, चार्मिंग फेस हो गया, हैप्पीनेस मिली, बस वही एकदम सिंपल सा इवेंट याद रखना है। क्या हुआ देखो, कॉजिंग डिलाइट, चार्मिंग। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, चार्म होना। फोकस करेंगे इसके ऊपर, देखो इसके जो सिनोनिम्स है ऊपर के उसके ऊपर। सबसे पहला वर्ड है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग होना। जैसे म्यूजियम के अंदर गए, वहां पे अम्यूज मिला, देखो फोकस करेंगे क्या, म्यूजियम के अंदर गए, वहां पे अम्यूजमेंट उठाया, मतलब कई पार्क भी तो होते हैं, जैसे आपने कभी अगर विजिट किया हो, सीकर के अंदर भी है अम्यूजमेंट पार्क। तो अम्यूजमेंट पार्क का मीनिंग क्या हुआ, वहां पे जाके आपको क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट होता है और आपको क्या मिलता है, मस्ती होती है, फूल वगैरह। तो अम्यूजिंग का मीनिंग क्या हो गया, म्यूजियम के अंदर गए तो क्या हो गया, अम्यूजमेंट हो गया। नेक्स्ट है इंजॉयबल,
कॉमन सा यूज वर्ड है, लेकिन बट आपको फोकस करना, काफी बार पूछ लेता है इसको भी, इंजॉयबल को, ये आपका एडजेक्टिव है। लवली, ग्रेटिफाइंग, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो ग्रेटिफाइंग, किसी भी चीज का ग्रेटफुल होना। अब ग्रेटफुल से कैसे होगा, जैसे आभार व्यक्त कब करेंगे किसी का, जब अपने को क्या होगा, हैप्पीनेस मिलेगी, तभी वो जो स्टेट है वो क्या बनेगी, ग्रेटिफाइंग बनेगी। मार्वेलस, देखिए अब जैसे इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हॉलीवुड अगर कोई मूवी देखता है तो काफी ऐसे होते हैं, एक मार्वल प्रेजेंटेशन, जो जैसे फॉक्स वगैरह हो गए, कोलंबिया हो गए, ऐसे मार्वल की सीरीज चलती है यहाँ पे, उनकी मूवी अलग ही होती है। तो उससे याद रखेंगे वो सारी मूवी क्या होती है, चार्मिंग होती है और डिलाइटफुल होती है। तो मार्वल जो सीन, आपको जो प्रोडक्शन है, आपके जो उसके हैं जितने भी इवेंट है, जितने भी मूवी है, जितने भी एपिसोड है, उसे याद रखेंगे किसी को, मार्वेलस। मार्वल जो सिनेमा है उसके अंदर जितने भी मूवी हैं, आपके कॉमेडी शो हैं, आपकी और भी कोई सीरीज हो गई, जैसे लेफ्ट ओवर वगैरह हो गए, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गए, तो ये जो मार्वेलस वर्ड इस बात से याद रखेंगे कि उनको देख के अपने को क्या मिलता है, डिलाइट मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, चेहरा क्या होता है, फुल चार्मिंग हो जाता है। खैर आजकल तो बॉलीवुड में भी ऐसी मूवी आने लग गई ताकि वो काफी एंटरटेनमेंट होती है, बट जैसे फॉक्स की हो गई सीरीज की हो गई, मार्वल सीरीज की हो गई, उनकी होल्ड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैग्निफिसेंट कौन सा वर्ड है, काफी इंपोर्टेंट है वो। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडेड को कैसे याद रखेंगे, देखो स्प्लेंडेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है शानदार, एकदम बढ़िया। स्प्लेंडर बाइक से याद रख लेंगे इसको, स्प्लेंडर जो बाइक है उसको मैं चला के क्या होता हूँ, हैप्पीनेस मिलती है मेरे को, मेरा चेहरा क्या होता है, चार्मिंग हो जाता है, बिकॉज क्योंकि स्प्लेंडर जो बाइक है वो एकदम क्या है, रफ एंड टफ बाइक है और कॉमनली यूज बाइक है इंडिया के अंदर, जो लोकल जो रूरल एरिया में और सिटी में भी काफी मेंटेनेंस, बहुत ही बढ़िया बाइक है। तो स्प्लेंडेड को कैसे याद रखेंगे, स्प्लेंडर बाइक चला के मैं क्या हो जाता हूँ, डिलाइट हो जाता हूँ। जैसे ही मैंने स्प्लेंडर प्लस बाइक चलाई, मैं क्या हो गया, डिलाइटफुल हो गया, हैप्पीनेस मिली, तो वो क्या होगा, स्प्लेंडेड हो गया। फैबुलस, फेबुलस भी अगेन होता है शानदार है, जैसे कोई ऐसे फेबुलस को कैसे याद रखेंगे, जैसे मैं फेबल होता है, FABL एक वर्ड होता है, स्टोरी वगैरह सुनना, तो उसी से याद रखेंगे। जिसमें मेरे को फेबल में सुनने में क्या है, इंटरेस्ट है, तो उसके लिए वर्ड क्या हो गया, फेबुलस हो गया। कंजेनियल, ओके, सारे के सारे इंपोर्टेंट वर्ड है। बट मैंने पिछली बार जैसे मैं पेपर सोल्व करा था तो मैंने देखा डिलाइटफुल के जो सिनोनिम्स के अलावा एंटोनिम्स भी काफी इंपोर्टेंट है। खैर वो सेशन अपन बाद में करेंगे, बट यहाँ पे एक बार फोकस करेंगे एंटोनिम्स के ऊपर भी, ताकि यहाँ के साथ क्या हो, एंटोनिम भी कवर होते चले। ऑब्वियस बात है, अपन पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस पॉजिटिव सेंस है। अब जो एंटोनिम होंगे, देखो ये जो मेरा साइन रहेगा पढ़ाने का, ये रहेगा आपका एंटोनिम का। ये जो यहाँ तक जो जितने भी वर्ड है ये तो क्या है, सारे सिनोनिम्स है। और ये जो वर्ड है ये क्या हो गए, बीच में देखो गैप लगा दिया है, नॉट इक्वल मींस एंटोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स का मीनिंग क्या हुआ, जो इसकी एकदम क्या है, अपोजिट है। अब बात हो रही है पॉजिटिव सेंस की, अपने को लेके आना है क्या, नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस में देखो यहाँ पे जो अन हुआ और डिस जो प्रीफिक्स है, अब देखो यहाँ पे प्लीजेंट क्या होता है, पॉजिटिव सेंस का सुहावना। अनप्लीजेंट क्या हो गया, जिसमें हैप्पीनेस नहीं हो। नेक्स्ट है डिसएग्रीबल। एग्रीबल का मीनिंग क्या हुआ, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। ये क्या होगा, डिसएग्रीबल, कोई सहमति नहीं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव फेज हो गया। अनअट्रैक्टिव, बिल्कुल अट्रैक्टिव अगर पॉजिटिव सेंस है, तो अनअट्रैक्टिव क्या हो गया, जिसमें अपने को चार्मिंग नहीं मिले, डिलाइटफुल नहीं हो और स्प्लेंडेड भी नहीं हो। अनअपीलिंग, ये भी काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, देखो इन फेवर का हो गया। तो सारे के सारे वर्ड हैं, अब देखो फोकस करने वाले क्या क्या है। पिछली बार एपीएससी के अंदर आया क्वेश्चन, देखो मार्वेलस का है, फेबुलस का है और स्प्लेंडेड का है। तीनों के तीनों काफी मतलब बार बार कंटिन्यूस रिपीट होते रहते हैं, मार्वेलस, फेबुलस और स्प्लेंडेड। याद करने का जो मैंने आपको की बताई थी है, कैसे याद करेंगे, कैसे माइंड के अंदर इसको बनाएंगे, अपन की को बनाएंगे। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर प्लस बाइक, मार्वेलस, मार्वल सिनेमा से हो गया, और आप एक आ रहा आपका ये डिलाइटफुल का क्या हो गया, डिलाइटफुल आ गई तो अपन क्या हो गई, चार्मिंग हो गई। नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करो, देखो डिसेंट। देखो दिखने में लग रहा है क्या, डिसेंट मीन्स अपन बोलते हैं ना, डिसेंट का मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है। मीनिंग क्या हो, देखो ऑफ एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। क्या बोला मैंने, ऑफ एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। अब डिसेंट में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, सेंट आ रहा है। मैंने यहाँ पे सेंट लिख दिया। सेंट का मीनिंग होता है हैंडेड। सेंट का मीनिंग क्या हुआ, हैंडेड। अब याद करने का तरीका क्या हुआ, जैसे अपन घर से आ रहे थे तो अपनी जो दादी जी हैं, ग्रैंड मदर है, उन्होंने अपने को 100 रुपीज का नोट दिया। पापा जी ने मान ली दी हमने 5000 रुपए, लेकिन वो मजे वाली बात नहीं है। बट अगर अपनी दादी जी अगर 100 रुपए दे रही है अपने को, तो वो डिसेंट हो गया, अपने लिए बहुत ही क्या हो गया, एक एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड है उसके लिए वो अप्लाई हो गया कि 100 रुपए दिए दादी जी ने, वो क्या हो गया, अपने को डिसेंट हो गया।
ऑफ एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। याद करने की की ओनली है, आपको माइंड में कैसे याद रखना है, डिसेंट, सेंट, दादी ने ₹100 दिए, ₹100 दिए। फोकस देखने, सेटिस्फैक्टरी हो गया, संतोषजनक हो गया, संतुष्ट। रीजनेबल हिंदी मीनिंग हो गया आपका तार्किक। फेयर जो बेस क्लियर है वो। एक्सेप्टेबल ओके। अब ये तो 3-4 वर्ड है, ये तो हो गए आपके सेटिस्फैक्टरी। देखो यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी हो गया, रीजनेबल हो गया, फेयर हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, ये तो कॉमन यूज वर्ड है। अब देखो आपको जो यूज करने वाले वर्ड है वो क्या क्या है, अप टू स्क्रैच ओके, नॉट बैड। ये जो वर्ड है ना कोई मूवी से उठाया हुआ है, जैसे कैसे कि मैं ऐसा बोलूंगी नॉट बैड, बुरा नहीं है, मींस ऑब्वियसली बात वो अच्छा तो है ही, बट देखो बोलने का सेंस क्या हो गया, नॉट बैड बुरा नहीं है। जैसे मैंने आपने मेरे पास कभी आए मेरे मिलने के लिए, तो आपने बोला कि सर मैंने पूरा टास्क वो परफॉर्म कर दिया है, मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ नॉट बैड मींस गुड है, वो ऑब्वियसली बात है, बुरा नहीं है तो क्या होगा, गुड ही तो होगा। बट बोलने का जो कर्सिव जो स्टाइल है वो अलग हो गया। गुड को मैंने क्या बोल दिया, नॉट बैड, बुरा नहीं है मींस अच्छा है, ठीक है। ऑलराइट, अप टू द मार्क। अब देखो अप टू द मार्क में और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है सिमिलरिटी नहीं है, देखो अप टू द मार्क में और यहाँ देखो यहाँ पे ऑफ एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। अप टू द मार्क और ऑफ एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एक ही तो बात हुई, बस ये डिसेंट को मॉडिफाई करने का तरीका यही हुआ क्या कि मैंने ऑफ एन एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड जो वर्ड है उसको मैंने क्या लिख दिया, अप टू द मार्क। कैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई भी स्केल है, यहां तक इसका फुल पैरामीटर है देखो, तो ये जो यहाँ पे जैसे कोई भी, चाहे आपकी ऑनेस्टी हो, चाहे वो ब्रेवरी हो, चाहे आपकी पोलाइटनेस हो, यहां तक फुलफिल कर रही है ना, देखो मान लो इस लेवल पे, तो यहाँ पे मार्क लगा हुआ, देखो यहाँ पे अप टू द मार्क वो कंप्लीट हो रहा है, देखो पूरा का पूरा पोर्शन, तो वो क्या हो गया, डिसेंट हो गया। वो कोई टास्क हो, चाहे वो कोई पर्सनैलिटी हो। अब फोकस करेंगे यहाँ पे, देखो एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फेयर इंपॉर्टेंट है, अप टू स्क्रैच इंपॉर्टेंट है, अप टू स्क्रैच इंपॉर्टेंट है, और अप टू द मार्क जो वर्ड है वो क्लोज टेस्ट में काफी बार यूज होने वाला वर्ड है, अप टू द मार्क। अब देखो फोकस करने वाला यहाँ पे क्या है, ये जो याद करने की क्या है, वो क्या डिसेंट किया हो गई, सेंट हो गई, ₹100 देना हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, देखो कंजेनियल जो वर्ड आ रहा है, देखो बैक में ले जा रहा हूँ डिलाइटफुल, इसको आपको फोकस करते रहना बार बार। कंजेनियल को ऑब्वियसली बात है सिनोनिम्स में नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये जो आपका जो वर्ड है क्लोज टेस्ट के अंदर अगर ऐसा कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है और कंजेनियल जो वर्ड अगर दिखा मिल रहा है, तो मैं एश्योर करता हूँ आपको 99% पॉसिबिलिटी किसकी होगी टिक करने की, बिना सोचे समझे टिक कर देना कंजेनियल वर्ड को। क्या कि क्लोज टेस्ट में अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है और डिलाइटफुल का सेंस आ रहा है, कंजेनियल जो वर्ड लिखा हुआ मिलता है, काफी बार अप्लाई होता है, डायरेक्ट बिना सोचे समझे अपन टिक मार कर सकते हैं। वो तो खैर अलग कंडीशन है कि पैसेज का जो मोरल है वो क्या है, क्या सेंस में बात कर रहा है, बट अप्रोक्सीमेट केस में फिट बैठता है। अब इसी तरीके से डी लेटर हो गया, अपन डी के और भी जो अपने जो लेटर हैं वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, आज थोड़ी सी जल्दी है। आप सभी को इनको रिवाइज करते रहना, 2 मिनट के अंदर सबके इनको राइट डाउन करेंगे, बार बार रिविजन करते रहेंगे। गुड लक, हैव ए नाइस डे।